ईरान पर किसी भी वक्त अमेरिकी हमला। मध्य पूर्व में लगातार सैन्य तैनाती जारी है। मध्य पूर्व में कुल 10 अमेरिकी युद्धपोत तैनात हो चुके। तो आज की बड़ी खबर है अमेरिका की ईरान के खिलाफ सैन्य तैनाती। और यह सैन्य तैनाती जहां मध्य पूर्व में कुल 10 अमेरिकी युद्धपोत तैनात। मध्य पूर्व में लगातार सैन्य तैनाती जिस तरीके से हो रही है, साफ है अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अब मध्य पूर्व के लिए एक और अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस डेल्बर डी ब्लैक रवाना हो चुका है। RC-135V खुफिया विमान भी मध्य पूर्व की तरफ रवाना। मिसाइल, रक्षा और खुफिया जानकारी जुटाने में मददगार RC-135V विमान को लेकर खबर बड़ी है, जिससे साफ है कि किस तरीके से सैन्य तैनाती को देखते हुए एक और डिप्लॉयमेंट, एक और ऐसी तैनाती जहां अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस डेल्बर डी ब्लैक रवाना, RC-135V खुफिया विमान मध्य पूर्व की तरफ रवाना हो चुका है। साफ है अमेरिका ने ईरान पर हमले के संकेत दे रखे हैं और यूएसएस लिंकन मलाक्का स्ट्रेट पहुंचा है। यूएसएस लिंकन के ट्रांसपोंडर निष्क्रिय किए गए हैं। हालांकि दुश्मन की नजरों से बचने के लिए ही ट्रांसपोंडर बंद है। युद्ध की स्थिति में ऐसा किया जाता है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका मध्य पूर्व में थाड तैनात करेगा। एयर डिफेंस सिस्टम थाड को लेकर यह खबर है। कुवैत में थाड की तैनाती संभव है। अब CNN के हवाले से फिलहाल ये बड़ी खबर पर डिटेल, जिससे साफ है ईरान की अमेरिका कैसे घेरेबंदी कर रहा है। इस घेरेबंदी को अब समझना जरूरी है, क्योंकि ये अमेरिका की वो सैन्य तैनाती को लेकर किए गए फैसले हैं जिससे साफ है कि अमेरिका अब ईरान को टारगेट करते हुए कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अब ईरान की घेरेबंदी को लेकर आज की खबर क्या है? हमला कभी भी, क्योंकि 4 ऐसे संकेत हैं जहां मध्य पूर्व में 10 यूएस युद्धपोत को लेकर खबर है। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना हो चुका है। खुफिया विमान RC-135V रवाना हो चुका है। थाड सिस्टम की भी जल्द तैनाती को लेकर खबर है। भीषण हमला उस लिहाज से समझिए जहां ईरान पर अमेरिकी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और पूरी तैयारी के साथ ईरान पर हमला होगा। ईरान के चारों तरफ सैन्य तैनाती यूएस बढ़ा चुका है। फाइटर जेट, बॉम्बर का मध्य पूर्व पहुंचना भी जारी है। एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स की बड़े पैमाने पर तैनाती को लेकर खबर। अमेरिकी नेवी के अलग अलग बेड़े अलर्ट मोड पर हैं। फिलहाल इसी सैन्य तैयारी को लेकर सवाल एक्सपर्ट से होगा। मेजर जनरल रिटायर्ड AK श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें कर चुके हैं ज्वाइन। वहीं मेरे सहयोगी मनीष शाह स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मनीष, आज की खबर क्या है? क्योंकि हमलों को लेकर ये टाइमिंग दोबारा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बैकडोर बातचीत, शर्तें, हालांकि उसको लेकर खबरें आगे हैं मनीष, लेकिन इस वक्त ये सैन्य तैनाती किसी भी वक्त हमले को लेकर अलर्ट मोड पर रहने का मतलब क्या? बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से ईरान दुनिया भर के खबरों में है और उसकी वजह है कि ग्रीनलैंड के बाद अचानक से राशन पानी लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप अब ईरान पर फिर से चढ़ बैठे हैं। और इस बार जिस तरीके से वो बहुत रोमांटिसाइज होकर कहते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा फ्लीट जो है वो ईरान की घेराबंदी के लिए रवाना हो चुका है, पहुंच चुका है और कुछ और आगे आ रहे हैं, ये साफ है कि ईरान को वेनेजुएला पार्ट 2 की तरह से घेराबंदी की जा रही है। लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। देखिए, अमेरिका ईरान को दहला सकता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ईरान के पास लिमिटेड मात्रा में ही सही, लेकिन वो खतरनाक क्षमता है जो अमेरिका के लिए भी चुनौती होगा। जब अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की सीमा पर मध्य पूर्व वहां मिडिल ईस्ट में समंदर में मौजूद रहेंगे, तब उस वक्त क्या होगा अगर ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल से, ड्रोन से हमला कर दिया। और जिस तरह यूक्रेन ने रूस के वॉरशिप को डुबाया था, अगर ईरान ने भी USS अब्राहम लिंकन को डुबा दिया, फिर क्या होगा? क्या ये पर्ल हार्बर 2 मोमेंट नहीं हो जाएगा अमेरिका के लिए? एग्जैक्टली। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर मनीष, क्योंकि ईरान और अमेरिका तनाव के बीच ही भारत के डेप्यूटी NSA पवन कपूर ने तेहरान में ईरानी NSA से मुलाकात की है और ईरान की सुरक्षा चिंताओं के साथ साथ मध्य पूर्व के हालात पर चर्चा की गई है। पहले यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील और अब ईरान में भारतीय NSA के दौरे पर अमेरिका की भी नजर है। हालांकि रूस, यूक्रेन, वेनेजुएला के बाद ईरान ऐसे देश हैं जहां बिना किसी अमेरिकी दबाव के भारत अपनी स्वतंत्र रणनीति को कायम रखे हुए है। लेकिन अब खबर है जहां फारस की खाड़ी में ईरान ने ड्रोन भेजे हैं। USS अब्राहम लिंकन की रेकी ये ड्रोन कर रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोत की निगरानी जहां ईरान के पास अमेरिकी बेड़ा पहुंचा है। साफ है ईरान भी बड़े स्तर पर तैयारी कर चुका है। अब खबर है ईरान ने ड्रोन भेजे हैं फारस की खाड़ी में, जहां USS अब्राहम लिंकन की रेकी ये ड्रोन कर रहे हैं।
वही अमेरिका के खिलाफ ईरान की जंगी तैयारी को लेकर आज की खबर। अमेरिकी नेवी को ईरान की ये चेतावनी, समंदर में रेड लाइन तय, रेड लाइन क्रॉस की तो हमला करेंगे, ये बात ईरान ने कह दिया। इस बीच ईरान पर ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा ईरान के पास सैन्य कारवा पहुंचा है, इस बार का हमला ज्यादा भयावह होगा, ईरान को समझौता करना पड़ेगा।